बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ऑल अबाउट किचन। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो एक बहुत ही मज़ेदार सी ग्रेवी चिकन कढ़ाई की, यानी कि ये इस तरह की चिकन कढ़ाई है जैसे हम शादियों वगैरह में खाते हैं, दावतों में खाते हैं। जो देग की कढ़ाई बनती है जिसमें ग्रेवी सी भी होती है, उस तरह की हमने कढ़ाई घर में बनाई है। और जब आप इसे बनाएंगे तो आपको बिल्कुल ऐसे ही मज़ा आएगा जैसे हम देग की कढ़ाई खाते हैं शादियों में, दावतों में। तो चलें आज की रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको वीडियोज़ और रेसिपीज मिलती रहें, और रेसिपी को कीजिए लाइक। ग्रेवी चिकन कढ़ाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 3/4 कप ऑयल को गर्म कर लिया है। ऑयल हम इसमें ज़्यादा ही लेंगे ताकि फिर एंड में तरी हमारे पास आए। अच्छा, अब मैंने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन के पेस्ट को 1/8 कप पानी में घोल लिया था और वो मैंने डाला है। इसी तरीके से आप अदरक लहसुन के पेस्ट को डालें कि जिसमें जो है वो पानी के साथ घुला हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट हो, ताकि फिर जब चिकन को भूनेंगे तो उसके साथ अच्छे से भुनाई और फ्लेवर आए अदरक लहसुन का। तो ये मैंने आधा किलो चिकन लिया, आधा किलो चिकन को मैंने जो है वो डाल दिया। अब मैं इसको अदरक लहसुन के साथ भूनूंगी। पहले आपको अदरक लहसुन को भूनना नहीं है, अदरक लहसुन डाल के पानी में थोड़ा घोल के अदरक लहसुन डाल के और फिर चिकन के साथ फ्राई करें। और देखिए इस तरीके से चिकन पे वाइट कलर हो जाए चिकन का, तो फिर हम इसमें डालेंगे प्याज। ये मैंने एक मीडियम साइज की प्याज लेके उसको ये देखें कद्दूकश किया है। हमें इसको कद्दूकश करना है, ग्रेटर में डाल के आप ग्रेट कर सकते हैं। पेस्ट आपको नहीं डालना है, इस बात का ख्याल रखें। ये जो हम कद्दूकश करके प्याज डालते हैं इसमें क्या होता है कि प्याज जो है वो इस स्टेज पे डालने से प्याज बिल्कुल, एक तो इसका मज़ा आता है कढ़ाई के साथ, बिल्कुल पता ही नहीं चलती कि आपने इसमें प्याज यूज़ की है, और वो ग्रेवी भी बना देती है। प्याज आपको कद्दूकश करके ही डालनी है या ग्रेट करके ही डालनी है, और चिकन भूनने के बाद प्याज डालनी है। अब देखें जब प्याज का कच्चापन ख़त्म हो गया है, प्याज की एक रॉ स्मेल ख़त्म हुई है, तो अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर। मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर को लेके बहुत ही फाइन चॉप करके डाला है। टमाटरों का आपको पेस्ट नहीं डालना, जैसे प्याज का पेस्ट नहीं डलेगा सर टमाटरों का पेस्ट भी नहीं डलेगा। टमाटरों को भी हम इसी तरीके से चॉप करके डालेंगे और प्याज को बिल्कुल ग्रेट करके कद्दूकश करके डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया टमाटरों के साथ। अब हम डालेंगे मसाले, जिसमें नमक अपने हिसाब से ले लें। 1/8 टीस्पून हल्दी लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, आप चाहें तो आप कुटी लाल मिर्च ले सकते हैं। और 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है, कूट के लिया है, बहुत ज़्यादा इसको पाउडर नहीं बनाना है। तो बस ये सब चीज़ें चली गई हैं। 5 से 10 मिनट हम इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करेंगे, जिसमें हमारे पास टमाटर जो है बिल्कुल घुल जाएँ। अभी आप देख सकते हैं तकरीबन जो है वो 8 मिनट हो गए हैं, और ये देखें बिल्कुल आपको ये कंडीशन जब मिले ना, ये इस तरीके की कि टमाटर और प्याज आपस में मिक्स हो गए, तो अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे जिसमें हम डालेंगे दही। तो 2 टेबलस्पून मैंने दही ली थी, अच्छे से फेंट लिया था। अब दही डाल देंगे, दही डाल के मिक्स करेंगे। दही डाल के जो मिक्सिंग होती है वो बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि दही के जो दाने रह जाते हैं वो ना रहें। तो दही को एक तो अच्छे से फेंट के डालें। अच्छा, थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया था, अब मैं दोबारा से थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि जब हम इसको दही के साथ भुनाई कर लें। अब हम इसको कवर करके पकाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने इसको कवर नहीं किया था। तो कवर करने से पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो है इसके जो हरे मसाले होंगे वो डाल दूँगी, ताकि फिर हम दम के आंच पे इसको जो है वो चिकन को पकाएं। अगर आपके चिकन के पीसेस बड़े हैं तो जब टमाटर डाला था उस वक्त भी आप जो थोड़ी देर कवर करके रख सकते हैं स्लो फ्लेम पे। 3 हरी मिर्चें डाल दी हैं, हरा धनिया डाल दें भर के, और फिर मैं इसके अंदर डालूँगी 1 टीस्पून जितना जो है वो 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालूंगी। अच्छा, हरी मिर्चें जो मेरे पास है वो थोड़ी मोटी नहीं है, अगर आपको मोटी जो कढ़ाई वाली मिर्ची होती है वो मिले तो आप वो डालिए। 1 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी भी डाल दिया। अब मैं डाल रही हूँ अदरक और धनिया थोड़ा सा, और अदरक तकरीबन 2 टेबलस्पून के जितना आप जो है वो बारीक काट के डाल दें। तो बस अब सब चीज़ें डन हैं, और देखें इसकी ग्रेवी भी तैयार है। इस स्टेज पर अगर आपको लगे तो आप थोड़ा सा पानी और डाल के इसको दम पे 5 से 10 मिनट रख दें, और फिर इसको सर्व कीजिए। बहुत ही मज़ेदार सी ग्रेवी चिकन कढ़ाई हमारे पास बन चुकी है। ये बहुत मज़े की बनती है, बिल्कुल जैसे हम शादियों वगैरह में दावतों में खाते हैं वैसी आपको कढ़ाई घर में मिलेगी। और सबसे अच्छी बात, कमाल बात यह है कि खड़े खड़े आप बना लेंगे इसको, कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत देर पकाना पड़े, और ये 20 से 30 मिनट के दरमियान तैयार हो जाती है कढ़ाई। इंशाल्लाह आपको जब बनाएंगे तो आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगी तो इसमें हम्बल रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको इसी तरीके की मज़े की रेसिपीज़ मिलती रहे। वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर। अल्लाह हाफ़िज़।